नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पर्यायवाची की सीरीज स्टार्ट कर रखी है टेक वाइज, तो इसका आज थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप उन्हें जाके देखिएगा। तो बिना देरी कर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है कल्प वृक्ष। क्या है कल्प वृक्ष? तो अब कल्प वृक्ष की क्या ट्रिक बनेगी। मंदार ने कल्पशाल को पारिजात कर दिया सुरतरु के खेल में। अब देखो कैसे, मैं आपसे बताता हूँ। मंदार, हमने पिक्चर में एक नाम सुना है, करेक्ट होता है मंदार। अब मंदार ने कल्पशाल एक व्यक्ति है, तो मंदार ने कल्पशाल को पारिजात, पारिजात मतलब हरा दिया। सो मंदार ने कल्पशाल को पारिजात कर दिया सुरतरु। अब जो हमारी तरफ सुरती चलती है नॉर्थ इंडिया में, बिहार यूपी में जो लोग सुरती खाते हैं, तो ऐसे रखिए सुरती क्या एक खेल था कि भाई कौन ज़्यादा पहले जल्दी सुरती बनाएगा। सो उसमें मंदार ने कल्पशाल को पारिजात कर दिया सुरतरु के खेल में। तो जो ब्लैक ब्लैक अंडरलाइन है, ये कल्पवृक्ष से पर्यायवाची होगा, उनसे मंदार, कल्पशाल, पारिजात और सुरतरु। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कली। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? कली। सो अब कली के क्या पर्यायवाची होंगे? कलिका जालक की मुकुल से शादी हुई। कलिका जालक एक लड़की का नाम है, कलिका जालक। सो कलिका जालक की किससे शादी होगी? मुकुल। कलिका जालक की मुकुल से शादी हुई, लेकिन किस बैंकट हॉल में शादी हुई ये तो पता ही नहीं भाई। सो बैंकट हॉल का नाम है ताम्र पल्लव नव पल्लव। कौन सा बैंकट हॉल का नाम क्या है? ताम्र पल्लव नव पल्लव बैंकट हॉल। क्या नाम है? ताम्र पल्लव नव पल्लव बैंकट हॉल में हुई, जो अखुआ जगह में है। अब जैसे आपके यहाँ शादी का कार्ड आते हैं तो उसमें एक नाम लिखा रहता है कि वहाँ जगह बैंकट हॉल है। तो ये ताम्र पल्लव नव पल्लव बैंकट हॉल कहाँ है? अखुआ में। कहाँ है? अखुआ। सो कलिका जालक की शादी किससे हुई? मुकुल से। ताम्र पल्लव नव पल्लव बैंकट हॉल में, जो अखुआ में है। शादी में, अब शादी में लोग आते हैं, तो शादी में लोग आए कोपल व, शादी में कौन लोग आए? शादी में लोग आए कोपल व कल्पशाल। शादी में दो लोग आए, कोपल व कल्पशाल ने 200 रुपये का लिफाफा दिया। कितने रुपये का लिफाफा दिया कोपल और कल्पशाल ने? 200 रुपये का। सो दोबारा से देखिएगा, कली, कलिका जालक की मुकुल से शादी हुई। कलिका जालक की मुकुल से शादी हुई ताम्र पल्लव नव पल्लव बैंकट हॉल में, जो अखुआ जगह में है। शादी में कोपल व कल्पशाल ने 200 रुपये का लिफाफा दिया। सो जो अंडरलाइन है वो पर्यायवाची हो गए। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है कंठ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कंठ। अब कंठ का क्या बनेगा? ग्रीवा। ग्रीवा ने, जो ब्लैक ब्लैक से जो अंडरलाइन है वही पर्यायवाची है, बाकी सब कहानी है। सो कंठ से क्या होगा? ग्रीवा ने शिरोधरा का गला दबाया। ग्रीवा एक लड़की है, ग्रीवा ने शिरोधरा दूसरी लड़की का गला दबाया। दो लड़कियों के बीच में फाइट हो गई। सो ग्रीवा ने शिरोधरा का गला दबाया। क्या दबाया? गला दबाया। किसने? ग्रीवा ने। किसका? शिरोधरा का। ये हो गए कंठ का पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है कर। कर कर। अब कर का क्या होगा? देखो, कर का होगा महसूल की जिंदगी। महसूल एक व्यक्ति है। अब महसूल की जिंदगी कर की वजह से मालगुजारी में चल रही है। हम कहते हैं ना कि भाई बस गुजर रही है जिंदगी, क्या करें यार, पैसा नहीं है, इस तरीके से हम कहते हैं। तो एक व्यक्ति है महसूल, उससे दूसरा पूछ रहा है भाई जिंदगी कैसी चल रही है, तो वो कह रहा है यार मेरी ज़िंदगी तो बस मालगुजारी में चल रही है। सो महसूर की ज़िंदगी कर की वजह से, ये नहीं बता रहा कि उस पर कर्जा है, कर की वजह से मालगुजारी में चल रही है। महसूल की ज़िंदगी कर की वजह से मालगुजारी में चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है कल्याण। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कल्याण। अब कल्याण का क्या पर्यायवाची है? कल्याण की ट्रिक है वंचना का कल्याण की वजह से क्षेम हो गया। वंचना का कल्याण की वजह से क्षेम हो गया। अब वंचना कोई कल्याण से प्यार करती थी, अब वो बेचारी, वो लड़का उसको छोड़ गया, तो वंचना का कल्याण की वजह से क्षेम हो गया। क्षेम हो गया, नुकसान हो गया। किसका? वंचना का। वंचना किससे प्यार करती थी? कल्याण से। सो वंचना का कल्याण की वजह से क्षेम हो गया। तो कल्याण के पर्यायवाची वंचना, कल्याण और क्षेम। वंचना, कल्याण और क्षेम। कल्प वृक्ष का मैंने आपको बताया मंदार, कल्पशाल, पारिजात और सुरतरु। कलिका, कलिका जालक, मुकुल। कहाँ बैंकट हॉल का नाम क्या था? ताम्रपल्लव नवपल्लव। कहाँ पड़ता है? अखुआ में। शादी में कौन कौन आए थे? कोपल और कल्पशाल। कितने रुपए दिए? 200 रुपये का लिफाफा दिया। कंठ का मैंने बताया ग्रीवा ने शिरोधरा का गला दबाया। कर का मैंने आपसे बता दिया क्या, कि महसूल की ज़िंदगी बस मालगुजारी में चल रही है। अब ये नहीं बता रहा क्यों मालगुजारी में चल रही है। मालगुजारी में चल रही है कर की वजह से। किसकी वजह से? कर की वजह से। आगे बढ़ते हैं।
अगला शब्द है कन्या। अगला शब्द क्या है? कन्या। अब देखो कन्या क्या है? अनुड़ा कुमारी। जो अनुड़ा कुमारी, एक अनु कुमारी मैम थी जिन्होंने यूपीएससी में टॉप मारा था, तो ऐसी ही एक सेकंड रैंक। अनुड़ा कुमारी कुंवारी बाला है। अनुड़ा कुमारी कुंवारी बाला है। बाला मतलब कन्या है, कुंवारी है अभी। कौन? अनुड़ा कुमारी। तो अनु मैम से याद रखिएगा। अनुड़ा क्या नाम है? अनुड़ा कुमारी, अनुड़ा कुमारी कुंवारी बाला है। सो कन्या के क्या पर्यायवाची हुए? अनुड़ा कुमारी कुंवारी और बाला। किसके? कन्या के। अनुड़ा कुमारी कुंवारी और बाला। नेक्स्ट वर्ड है कबूतर। कबूतर, जैसे टीचर कहते थे क्लास में तेरा कबूतर बना दूंगा, बच्चों को जब डांटते थे कहते तेरा कबूतर बना दूंगा, तो कबूतर के क्या पर्यायवाची है? कपोत पाराव्रत रखता था हारित के लिए। अब एक व्यक्ति था कपोत, कपोत व्रत रखता था। तो पाराव्रत में जो व्रत है तो ऐसे याद रखिए, कपोत व्रत रखता था हारित के लिए। हारित मतलब भगवान, मान लीजिए किसी के लिए व्रत रखता था, जिससे उसके रक्तलोचन में परेवा आ गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ? व्रत रखने की, ज़्यादा रखने की वजह से उसके जो रक्त के लोचन में एक परेवा आ गया। परेवा कोई बीमारी मान लीजिए, तो एक परेवा आ गया, उसके रक्तलोचन में एक परेवा आ गया। क्या नाम था? कपोत व्रत रखता था हारित के लिए। कपोत व्रत रखता था हारित के लिए, जिसकी वजह से तो कौन को उसके रक्तलोचन में परेवा आ गया। तो कबूतर के क्या क्या पर्यायवाची हुए? कपोत, पाराव्रत, हारित, रक्तलोचन और परेवा। ठीक है बच्चों, अब अगले टर्म पे चलते हैं। कच्चा। क्या है? कच्चा। अब कच्चा के क्या पर्यायवाची होंगे? देखो, कच्चा के पर्यायवाची हैं काल पूर्व, पहले अपकव अप्रोण मिलता जो कि अपरिपुष्ट थे। काल पूर्व पहले अपक्वक अप्रोण। अब देखो ये क्या है? काल पूर्व, आज से बहुत साल पहले। कच्चा मतलब पके हुए नहीं, तो अपक्व अप्रोण मिलते थे। अप्रोण एक सब्जी थी। सो काल पूर्व पहले अपक्व अप्रोण मिलते थे जो कि शरीर के लिए अपरिपुष्ट थे। काल पूर्व पहले बिना पके अपक्व अप्रूण, एक सब्जी का नाम है, अप्रूण मिलते थे जो कि अपरिपुष्ट थे, खाने योग्य नहीं थे। काल पूर्व पहले, बहुत समय पहले। कच्चा का पर्यायवाची क्या हुआ? काल पूर्व पहले अपक्व बिना पके हुए अप्रूण मिलते थे जो कि अपरिपुष्ट थे। कच्चा का पर्यायवाची काल पूर्व हो गया, अपक्व हो गया, अप्रूण हो गया और अपरिपुष्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कपड़ा। अब कपड़ा के क्या पर्यायवाची हैं? दो कुल वस्त्रों में वसन होकर धरती छोड़कर जाता है। दोकुल एक व्यक्ति का नाम है। देखो, जब हमने बचपन से सुना है, कहानियां सुनी है, पंडितों के मुंह से सुना है, ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, साधुओं के मुंह से सुना है, मौलवियों के मुंह से, क्रिश्चियन ईसाइयों के मुंह से कि भाई आए खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, दो वस्त्रों में लिपट के चले जाएंगे। तो वही कहानी है। कपड़ा का क्या है कि दो कुल वस्त्रों में वसन होकर धरती छोड़कर जाता है। कहाँ जाता है? आसमान में। अंबर कहते नहीं, ऊपर चला गया मरने के बाद, अंबर में। इंसान चाहे कितना परिधान कमा ले, दूसरों का पट चीर चैल छीन कर। तो कितनी बढ़िया बात इसमें लिखी गई है। हम कहते हैं ना कि भाई तुम कितना भी पैसा कमा लो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। सो वही कहानी है कि दो कुल वस्त्रों में वसन होकर, कि बस भाई ये कफन का कपड़ा जो कहते हैं ना, तो दो कुल वस्त्रों में आप वसन होकर धरती छोड़कर जाओगे अंबर में। चाहे आप कितना धन कमा लो, कितने भी गरीबों का पेट चीर लो, उनका सुख चैन छीन के, उनको तंग करके पैसा कमा लो, चाहे कितना परिधान कमा लो, दूसरों का पट चीर और चैल छीन कर, लेकिन आप दो कुल वस्त्रों में ही वसन होकर जाओगे। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कपड़ा की। क्या हुआ कि दो कुल वस्त्रों में वसन होकर धरती छोड़कर जाओगे आसमान में, अंबर में। दो कुल वस्त्रों में वसन होकर धरती छोड़कर जाओगे आप आसमान में। चाहे कितना परिधान कमा लो, दूसरों का पेट चीर के चैल छीन के कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये किसका पर्यायवाची हो गए? कपड़ा के। नेक्स्ट वर्ड है कटु। अब कटु के क्या पर्यायवाची हैं? तो इसकी ट्रिक क्या है? पेरुष के चरपाए तीक्ष्ण से भी ज़्यादा कर्कश व तेज हैं। अब देखो, पेरुष एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हो गया पेरुष, एक व्यक्ति हो गया तीक्ष्ण। सो पेरुष के चरपाए, जो उसके चार जो खाट है, पेरुष की जो खाट है, जैसे भाई पेरुष के घर भी गया, एक दोस्त तीक्ष्ण के घर गया, तो जब वहाँ जाके देखा तो उसने बताया अपने तीसरे दोस्त से आके कि भाई पेरुष के जो चरपाई है वो तीक्ष्ण से भी ज़्यादा कर्कश व तेज है, कि तीक्ष्ण के चरपाई से भी ज़्यादा तेज भी है और कर्कश भी है। मतलब बैठने में एकदम आनंद आ रहा है। किसकी चरपाई पे? पेरुष की चरपाई पे। सो पेरुष के चरपाई तीक्ष्ण से भी ज़्यादा
कर्कश व तेज है। तो इसके किसका पर्यायवाची थे? कटु के। किसके थे? कटु के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कब्ज। कब्ज का क्या होगा? कब्ज होने से, अब जाता है ना कब्ज हो गया भाई, तो कब्ज होने से कोष्ठबद्धता हो जाता है या बद्ध कोष्ठ हो जाता है? देखो कब्ज हो गया पेट में, तो कब्ज होने से या तो कुष्ठ होगा, कोष्ठबद्धता हो जाता है, या बद्ध कोष्ठ। कभी तो कोष्ठबद्ध हो जाएगा या बद्ध कोष्ठ हो जाएगा। सो कब्ज के दो पर्यायवाची हुए, कौन कौन से? कोष्ठबद्धता और बद्ध कोष्ठ। ठीक है, ये तो हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है काक। काक का क्या होगा? काक का है कौवा पिशुन कांड कर गए काक के साथ। कौवा पिशुन कांड कर गए काक के साथ, उसके कर्ग में वायस छोड़ दिया। अब देखो क्या होगा काक का पर्यायवाची कि भाई एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति है कौवा पिशुन। कौवा पिशुन ने क्या काम किया? कांड कर गया, जिसे कहते हैं कांड हो गया आम बोलचाल भाषा में। तो कांड याद रखना, कौवा पिशुन कांड कर गए। किसके साथ कांड हो गया भाई? काक के साथ। काक एक व्यक्ति है भाई, काक के साथ कांड कर गया। किसने? कौवा पिशुन ने। तो कौवा पिशुन कांड कर गए काक के साथ। क्या कर गए भाई उसके साथ? कांड क्या कर गए उसके साथ? उसके कर्ग में वायरस छोड़ गए। उसके कर्ग में वायस छोड़ गए। उसके कर्ग में वायस छोड़ गए। कौन? कौवा पिशुन। तो काक के पर्यायवाची कौन क्या क्या हुए? कौवा पिशुन, काड़, काग, करग और वायस। भाई क्या कहानी है? कौवा पिशुन कांड कर गए किसके साथ? काक के साथ। क्या कांड कर गए ये तो बताओ भाई? उसके कर्ग में वायस छोड़ गए। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय। अब कार्तिकेय जो दिनेश कार्तिक है, वही कार्तिकेय की बात चल रही है। कार्तिकेय कुमार को आईपीएल में शरभव स्कंद ने खरीदा। अब देखो एक भाई अमीर व्यक्ति है जो बोली लगा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम है शरभव स्कंद। शरभव स्कंद। शरभव स्कंद ने कार्तिकेय को खरीदा आईपीएल में। शरभव स्कंद ने कार्तिकेय को खरीदा आईपीएल में अपनी टीम की तरफ से खेलने के लिए। अब शरभव स्कंद की टीम का नाम क्या है? षडानन। क्या नाम है? षडानन। उनका खुद का नाम भी शरभव स्कंद है, उनकी टीम का नाम षडानन। कि भाई आपको कोई सड़ना नहीं चाहिए, बढ़िया खेलने चाहिए। षडानन। तो शरभव स्कंद ने खरीदा षडानन की टीम से खेलने के लिए। किसको खरीदा भाई? कार्तिकेय को। तो कार्तिकेय के पर्यायवाची क्या क्या हुए? कार्तिकेय और कुमार। कुमार भी है पर्यायवाची, ये ध्यान रखना है। कार्तिकेय कुमार को आईपीएल में शरभव स्कंद ने खरीदा षडानन की टीम से खेलने के लिए। किस टीम से खेलने के लिए? षडानन की टीम से खेलने के लिए। ठीक है, कार्तिकेय के पर्यायवाची क्या क्या हो गए? दोबारा सुन लीजिए। कार्तिकेय, कुमार, शरभव स्कंद, षडानन। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट चलते हैं। अगला वर्ड है किरण। हमारे स्कूल में थी ये किरण मैम, हमारी प्रिंसिपल थी। आपके स्कूल में भी होंगी, बबीता नाम की बहुत होती थी प्रिंसिपल मैम, ये टीचर्स होती थी उस समय। चलो अभी भी हैं, लेकिन हमारे समय में ज़्यादा नाम ये रहते थे टीचर्स के, बबीता, किरण। अब किरण के क्या पर्यायवाची है? अंशु, रश्मि, मरीचि के कर के तले दबे हुए थे। अंशु और रश्मि, देखो दो व्यक्ति हैं, अंशु हो गया, दूसरा हो गया रश्मि। अब ये इन्होंने उधार लिया, किससे उधार लिया? मरीचि से। सो अंशु, रश्मि, मरीचि के कर के तले दबे हुए थे। अब इन्हें भैया इन्होंने क्या कहते हैं, इनसे कर ले रखा है, अब उसके कर के तले दबे हुए हैं। कौन कौन? अंशु, रश्मि, मरीचि के कर के तले दबे हुए थे। मयोख ने जभी एक उम्मीद की किरण जगाई। किरण का एक पर्यायवाची कर भी है, याद रखना। कर क्या हुए? तीन पर्यायवाची। अंशु, रश्मि, मरीचि के कर के तले। भाई उधार ले रखा था किसने? अंशु, मरीचि ने। अंशु, रश्मि ने। किससे? मरीचि से। सो अंशु, रश्मि, मरीचि के कर के तले दबे हुए थे। अब किसने आके इन्हें राह दिखाई? मयोख ने। मयोख ने जभी एक उम्मीद की किरण दिखाई। किसने? मयोख ने। किसने? मयोख ने। ठीक है, ये किरण के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट वर्ड है किनारा। 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 अब देखो वैसे याद रखना, पुलिस को एक सिरा मिला, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको कहते हैं ना कि एक सिरा मिल जाए, मैं पूरा केस क्या कहते हैं ओपन कर दूंगा कि क्या इसमें क्या है, पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर दूंगा। सो पुलिस की जगह पुलीन है, बस यहाँ क्या है? पुलीन। पुलीन को एक सिरा मिला। किनारे का क्या पर्यायवाची हुए? पुलिस की जगह पुलीन। पुलीन को एक सिरा मिला। ठीक है, किनारे के पुलीन हो गया और सिरा हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है कुबेर। भाई धन का राजा कुबेर। कुबेर भगवान, कुबेर। कुबेर तो कैसे? कुबेर की क्या कहानी बनेगी? यक्ष राज ने राज किया। यक्ष राज एक आदमी है, उसने राज किया किस पे? धन पे। किस पे? धन पे।
राज किया धन पे, किसकी सपोर्ट से? अब देखो मैंने धन ये पहले इसलिए लिख दिया कि जितने भी नाम आएंगे उनके आगे धन धन है, तो अगर आपको कभी ये सारे भी याद ना रहे, अगर धन कहीं आया कुबेर ऑप्शन में दिखा तो आप एकदम से कुबेर कर देना, इसलिए मैंने बाहर धन निकाल दिया। जितने भी धन वाले नाम है उन सबको एक साथ लिख दिया है, याद भी ना हो तो इतना याद रहे कि आगे धन वाले नाम कुबेर के पर्यायवाची हैं। सो यक्ष राज ने राज किया धन। अब क्या क्या नाम है? धनद, धनाधीप, धनेश, धनपाल, धनपति, धनेश्वर के सपोर्ट से। दोबारा सुन लीजिए, यक्षराज ने राज किया धन, किस किस की? धनद, धनाधीप, धनेश, धनपाल, धनपति, धनेश्वर के सपोर्ट से। वहीं दूसरी तरफ और राजा भी थे, नरपराज अधिपति बना लंकेश का किन्नरेश की सहायता से। वहीं एक राजा और था जिसका नाम था नरपराज। क्या नाम था? नरपराज। अब नरपराज जो है लंकेश, लंका जो होती है ना, तो लंकेश का अधिपति राजा बना, किसके सपोर्ट से? किन्नरेश की सपोर्ट से। किसके सपोर्ट से? किन्नरेश की सपोर्ट से। कौन? नरपराज। नरपराज देखो ए लंकेश है, लंकेश के आगे लंकापति रावण लंकेश, सो लंकेश के आगे ए है, तो ए लंकेश कहाँ का बना? ए लंकेश का। उसे किसने सपोर्ट किया? किन्नरेश ने। क्या नाम था? नरपराज। देखो यक्षराज तो बना, राज किया, किसके सपोर्ट से? धनद, धनाधीप, धनेश, धनपाल, धनपति, धनेश्वर। वहीं नरपराज ने किन्नरेश की सपोर्ट से अधिपति मीन्स राजा बना, कहाँ का? अलंकेश का, लंकेश का। कौन बना? नरपराज। तो ये किसके पर्यायवाची हो गए? कुबेर के। सो इस वीडियो में इतना ही, मैं और भी आगे लाता रहूँगा रोज के, आप इसको फॉलो कीजिए, मेरे शेड्यूल के साथ फॉलो कीजिए। आपके पर्यायवाची ये 30 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप लोग इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं वीडियो के नीचे लिंक शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल का। और मेरी जितनी भी पहली वीडियोस हैं आप उसको जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखिए, अपना सपोर्ट कीजिए, अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठंड हो रही है, उन्हें चाय काढ़ा दूध वगैरह सब कुछ पिलाइए, छोका वगैरह भी पिलाइए, बादाम किशमिश छुआरे अपने आप में खाइए, अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए, उनके हाथ पैर दबाइए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।